अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें और आप यूं ही रोज़ाना कुछ न कुछ सीखते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं। जो मैं जहाँ तक मैंने कल बताया, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कि माय प्रोजेक्ट, इसके बारे में कल बात हो चुकी। उसके बाद आपके सामने ये कुछ वॉलपेपर नज़र आ रहे हैं। अगर आप यही वॉलपेपर को इस्तेमाल करना चाहें और इसी तहरीर को अगर इस्तेमाल भी करना चाहें तो इस पे पहले हाथ रखें। उसके बाद ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद इस पर क्लिक करके अब इसकी जगह जो भी लिखना हो उसी तहरीर में तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जो तहरीर यहाँ पे थी उसी तहरीर में मैंने यहाँ पे कास्मी टीच लिख दिया। तो इस तरीके से आप कोई हरफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर अपनी तहरीर में कुछ लिखना चाहे और वॉलपेपर यही रहे तो ये तमाम को आप यहाँ से पहले डिलीट कर दें। उसके बाद जो अपनी तहरीर में अलग से लिखना हो वो लिख लें। मिसाल के तौर पर हम कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए, और इससे आप किसी भी जो लिखे हैं उसको बड़ा छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से भी। ये कलम के बारे में तो आप जान ही लिए, इससे जो भी लिखना हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये डिलीट वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लिखा है वो आपके सामने से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो किसी भी हरफ को कॉपी कर सकते हैं। हमने आपके समझाने के लिए यहाँ पे फ़ोटो ले लिया है अलग से, ताकि अगले सेटिंग के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। तो देखिए, इसका और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो अंदर हो उसको आप बाहर ला सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। अगर ये ऊपर है, इसको अंदर करना चाहे तो ये टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। तो यही अंदर बाहर करने के लिए ये दोनों है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम धीरे धीरे किसी भी जो भी हर्फ मैंने लिखा है उसको धीरे धीरे आगे पीछे करना चाहे तो इससे कर सकते हैं। इसके बाद और आहिस्ते से हमें आगे पीछे करना हो तो इसको थोड़ा कम कर लें और उसी तरीके से धीरे धीरे आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका यही फ़ायदा है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ ओपन होगा। तो इससे आप हर्फ को आगे पीछे बीच में सेंटर में ला सकते हैं। उसके बाद आप इसके बारे में जानते ही होंगे, ये साइज़ वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हर्फ के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि ये किनारा चाहिए, किनारा अगर हटाना चाहे, अलग करना चाहे तो पहले वाले पे जब ऐसे करेंगे तो ये इधर का हट जाएगा और नीचे वाले पे जब हटाएंगे तो उधर वाला किनारे हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों तरफ देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा खाली हो गया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी हरफ कटेगा नहीं, सब सामने आ जाएगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इससे किसी भी हरफ को कलर कर सकते हैं। देखिए, पहले ही से कलर आपके सामने है, लेकिन अगर आप अपने तरफ से कलर बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने ये कलर खुद से बनाया है। तो कलर कैसे बनाते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें। उसके बाद जो भी कलर आप
खुद से डालना चाहें, मिसाल के तौर पर हमें नीचे कोई दूसरा कलर डालना है तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये इस पर क्लिक करें और जो भी रंग डालना है आपको यहाँ से लेकर ओके पे क्लिक कर दें, वो रंग आ जाएगा। अगर हम उसके ऊपर के जाने पर दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद इस पर क्लिक करके जो रंग आप डालना चाहें वो रंग यहाँ से डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर मैंने पीला दे दिया और नीचे। अगर आप इसी के अंदर कलर का इजाफा चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा। फिर इस पर क्लिक करके इसके अंदर जो रंग डालना चाहें इस तरीके से डाल सकते हैं। और अगर कलर को ऊपर नीचे करना हो, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, इस तरह करना हो तो इस पर क्लिक करें। देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलर भी बना सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप गैलरी से कोई भी कलर निकाल सकते हैं जो आपने पहले ही से डाउनलोड कर रखा होगा। तो जो मैंने पहले से डाउनलोड किया है उसी से हम कलर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए मैंने वहाँ से गैलरी से लिया और वो कलर आपके सामने आ गया। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो ये नीचे वाले पे आगे पीछे करें तो इसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो मैंने कलर कहाँ से डाउनलोड किया, वो किस तरीके से डाउनलोड किया वो भी आपको बता दूं, ताकि आप भी अच्छे अच्छे कलर डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल के अंदर और उससे किसी भी हरफ को पेंट करना चाहे तो पेंट कर सकें। तो चलिए कलर को डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता दूं। सबसे पहले हर एक के मोबाइल में ये होगा क्रोम ब्राउज़र, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दें जो भी कलर लेना चाहें। मिसाल तो मैं कलर ही लिख देता हूँ यूँ ही। जब आप कलर लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और जब इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ढेर सारे कलर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद जिसे भी आपको डाउनलोड करना हो, मिसाल के तौर पर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ी देर हाथ रखें। हाथ रखने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड इमेज, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप किसी भी हरफ को कलर करना चाहें तो फिर उसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। तो दोस्तों जो तरीका मैंने बताया उसे आप अपना कर कलर डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो भी कलर आप डालना चाहें वो कलर उसी तरीके से इस पर क्लिक करके और यहाँ से गैलरी से कलर लेकर किसी भी हरफ को कलर कर सकते हैं। अब आगे सेटिंग के बारे में जानते हैं। इससे ये होता है, मिसाल के तौर पर हम आपके सामने एक गैलरी से लेकर बता देते हैं। तो गैलरी से लेने के लिए अब इस पर क्लिक करें जो मैंने कल बताया था। फ्रॉम गैलरी पे जाएं। मिसाल के तौर पर हम इसको सामने ले आए। उसके बाद आप इसका फ़ायदा देखिए, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे ये होगा कि आप इसे जितना धीमा करना चाहें इस तरीके से कर दें। तो इससे ये होगा कि आपका नाम भी सामने नज़र आएगा। और अगर इसके अंदर आप कुछ अलग से लिखना भी चाहें ऊपर से, तो ऊपर से आप कुछ लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा तो देख सकते हैं कि नीचे वाला भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और ऊपर जो लिखना चाहते हैं वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों एक अहम फ़ायदा है। आज बस इतना ही।
वीडियो कुछ लंबी हो गई, इसी पे बस करते हैं। अब इसके आगे जो सेटिंग्स है उसके मुतालिक हम आइंदा कल बात करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।